गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम अपना चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे थे, जिसमें हमने एक पार्ट पढ़ा था। आज हमारा सेकंड पार्ट है चैप्टर नेम द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। ओके, इस चैप्टर के अंदर आपने पहले क्या पढ़ा? आपने अडेप्टेशंस, हैबिटेट्स, बायोडाइवर्सिटीज, इनके बारे में पढ़ा कि आपकी अलग अलग इंडिया में, आपकी कंट्री में अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग एनिमल्स मिलते हैं। ठीक है, और उन जगह पे जिस जगह पे वो नेचुरली आपके रहते हैं, वो प्लेस वेयर दे लिव नेचुरली, दैट प्लेस इज नोन एज द हैबिटेट। एंड देन वी नो अबाउट द अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या था? उस हैबिटेट में रहने के लिए वो अपनी बॉडी में कुछ फीचर्स लेके आते हैं, स्पेशल टाइप्स के। उन फीचर्स को ही आप क्या बोलते हो? अडेप्टेशंस बोलते हो। ओके, ये आपने कर लिया था। इसके बाद आपको आज जो करना है, आपने इसके बाद लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देन बायोटिक कंपोनेंट्स एंड नॉन बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक और अबायोटिक, आपने इनके बारे में भी स्टडी की थी। आज आप जो स्टडी करने वाले हैं, आप उनसे आगे करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लिए ये कहता है आपको ए जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। आपको वेरियस हैबिटेट्स के अंदर आपको जर्नी करनी है, जर्नी थ्रू वेरियस हैबिटेट्स, कि आपकी एक जर्नी है वेरियस हैबिटेट्स के थ्रू। तो यहाँ पे कैसे कहता है वेरियस हैबिटेट्स के लिए कि आपके हैबिटेट क्या थे? वो प्लेस जहाँ पे एनिमल्स आपके नेचुरली रहते हैं। तो आपके प्लेस काफ़ी टाइप से डिवाइड होते हैं। आपके डेजर्ट्स हो सकते हैं, फॉरेस्ट हो सकते हैं, ठीक है, माउंटेन्स एरियाज हो सकते हैं, सी हो सकता है, लेक या रिवर हो सकती है। इस तरह से आपके हैबिटेट्स भी क्या हो सकते हैं? काफ़ी टाइप्स में डिवाइड हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? यहाँ पर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, सबसे पहला टॉपिक आपके हैबिटेट्स को आप टू टाइप में डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं आप? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। सेकंड आपका क्या आता है? एक्वेटिक हैबिटेट्स। ओके, टू टाइप्स के आपके हैबिटेट्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल और आपका एक्वेटिक हैबिटेट्स। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स क्या होंगे? वो प्लेस जो आपकी लैंड के ऊपर है, ठीक है, लैंड से रिलेटेड होता है टेरेस्ट्रियल। और ये आपका किससे होता है? वाटर से रिलेटेड। जो आपके वाटर वाले जो प्लेसेस है, उनको आप क्या बोलेंगे? जो एनिमल्स आपके वाटर में रहते हैं वो आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, और उनका जो रीजन है उसको क्या बोलते हैं आप? एक्वेटिक हैबिटेट्स। जो आपके लैंड पे मिलते हैं आपको, वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल इसके टाइप्स आपके डेजर्ट, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, इस तरह से। और एक्वेटिक के क्या हो गए आपके? रिवर, ओशियन, लेक, पोंड। इस तरह से आप इन हैबिटेट्स को आप क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। आया बात में समझ में आपको? अब आपको सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेरेस्ट्रियल के फर्स्ट, कि आपके वो प्लांट्स और एनिमल्स जो आपके कहाँ मिलते हैं? आपको डेजर्ट से मिलते हैं। ठीक है, तो पहला आपको क्या करना है? आपको डेजर्ट्स के केस देखने हैं। तो डेजर्ट्स के केस आप किस तरह से करने वाले हैं स्टूडेंट्स? डेजर्ट्स में आपको कैसे प्लांट्स मिलते हैं? आपको प्लांट्स कैसे मिलते हैं? कैक्टस टाइप, कैक्टस, कैमल आपका एनिमल होता है। ये क्या मिलते हैं आपको? प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं। कैक्टस में क्या बॉडी में अडेप्टेशंस होती है? कैक्टस की कैसी शेप होती है बेटा? उनकी बॉडी पे स्पाइन्स होते हैं। ठीक है, उनकी लीफ की शेप कैसी होती है? स्पाइन्स, कांटे वाली शेप होती है। किस तरह से? उनका लीफ होता है, लीफ के ऊपर आपके क्या होते हैं? कांटे होते हैं। जैसे आपको दिखाई स्पाइन्स होते हैं, आपको शेप में, फिगर में दिखाई देगा कि आपके कैक्टस में क्या होता है? लीफ के ऊपर क्या होते हैं? सॉरी, स्टेम के ऊपर स्पाइन्स होते हैं, कांटे होते हैं। किस लिए? क्योंकि आपके जो डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पे वाटर तो आपका होता नहीं है, वाटर लॉस वहाँ पे कम होना चाहिए प्लांट्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पे उनको पानी तो मिलता नहीं है। उनके जो बॉडी में पानी है, अगर वो भी लॉस हो गया तो वो क्या हो जाएंगे? बिल्कुल जल जाएंगे। इसके लिए उनकी बॉडी पे लीफ की जगह क्या होते हैं? स्पाइन्स होते हैं, जिनसे उनका वाटर लॉस क्या होता है? बहुत मिनिमम होता है। ओके, ठीक है। और कैमल का तो मैंने आपको पहले भी बताया था। कैमल के केस में कैमल की बॉडी से स्वीट होता है, जो पसीना होता है वो क्या होता है? बहुत ना के बराबर क्या आता है आपका? बाहर निकलता है।
ठीक है। इनका जो डंग होता है वो भी क्या होता है, ड्राई होता है। इनकी बॉडी से वाटर लॉस क्या होता है, बहुत कम होता है। ये सारा वाटर क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो इसलिए आपको कहता है कि कैक्टस और कैमल, इन दो केसेस की बात करता है। ये आपको कहाँ मिलते हैं, डेजर्ट्स में मिलते हैं। और इनकी अडेप्टेशन क्या होती है, ये अपनी बॉडी को इस तरह से अरेंज करते हैं कि इनकी बॉडी से जो वाटर लॉस है, जो प्रोसेस होता है आपका ट्रांसपिरेशन प्रोसेस इनकी बॉडी से क्या होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। ये अपनी बॉडी में एडेप्टेशन लेके आते हैं। और जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, जब लीफ नहीं है तो वो किसके थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है, स्टेम के थ्रू। कैक्टस के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किसके थ्रू होता है, स्टेम के थ्रू इनका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। आगे बात समझ में, ये आपको क्या करना था। फिर एक और कहता है कि जो डेजर्ट्स के एनिमल्स होते हैं, काफी तरह के आपको क्या मिलते हैं, रेट्स मिलते हैं डेजर्ट्स में। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपना जो घर होता है वो कहाँ बनाते हैं, बरोज में। वो मिट्टी अपनी एक लेयर ऑफ, आपकी जो सैंड की जो लेयर होती है उसके नीचे होल कर लेते हैं, बिल बना लेते हैं, उसमें क्या बरोज, उसमें वो क्या रहते हैं। ठीक है, आपको फिगर में दिखाई देगा बरोज, जहाँ पे वो रह रहे हैं। ठीक है, स्पेस बना के सैंड के नीचे, जहाँ पे उनको हीट ना लग पाए डायरेक्टली सनलाइट, तो उनको क्या बोलते हैं, बरोज बोलते हैं। ठीक है, जिसका आपसे बोल सकते हो बिली बोल सकते हो, आपका होल बनाना। ठीक है, डेजर्ट्स के केस में हो गया। ये इनकी क्या थी, बॉडी की अडेप्टेशंस थी। इसके लिए फिर आपका कहता है, नेक्स्ट केस आपका जो आता है अडेप्ट इसमें, उसके लिए कहता है आपका माउंटेन रीजन। सेकंड आप क्या देते हो, माउंटेन रीजन। माउंटेन रीजन आप किस तरह से लेते हैं, माउंटेन रीजन आपको अच्छे से पता है, जो आपके सी लेवल से हाई एल्टीट्यूड्स पे होते हैं उनको आप माउंटेन रीजन्स बोलते हैं। जहाँ पे माउंटेन्स मिलते हैं, मोस्टली आपका कैसा क्लाइमेट होता है, वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट होता है। नॉर्मली कहीं पे तो कोल्ड क्लाइमेट होता है, कहीं पे क्या होता है, स्नोफॉल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा क्लाइमेट हो गया। माउंटेन रीजन्स में आपका ग्लेशियर्स भी आ गए। ठीक है, हिमालयास भी आ गए, जम्मू कश्मीर के भी माउंटेन्स आ गए आपके। और क्या आ गए, पोलर रीजन्स भी आ गए। क्या आ गए आपके, पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स क्या होते हैं बेटा, माउंटेन्स की तरह ही होते हैं ये। इनमें आपका पोलर रीजन्स में आपके मोस्टली क्या रहते हैं, आइस रहती है। ठीक है, इनका टेम्परेचर -37 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड रहती है कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सरवाइव नहीं कर सकता। कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स ही होते हैं जो यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। यहाँ पे 6 मंथ्स तक कंटिन्यूस सनराइज नहीं होता, तो आप सोच सकते हैं कितनी ठंड होगी वहां पे। ठीक है, आगे बात समझ में। इसके बाद फिर आपसे क्या कहता है, यहाँ पे कोल्ड और स्नोफॉल की भी बात हो गई थी। अब माउंटेन रीजन्स पे आपके मोस्टली क्या रहती है, स्नोफॉल रहती है। वहां पे क्या रहती है, बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो उनके जो ट्रीज हैं उनकी शेप कैसी होती है, कोनिकल शेप होती है। ट्रीज आर इन कोनिकल शेप। ट्रीज की शेप कैसी होती है, कोनिकल। कहने का मतलब ये है कि ऊपर से तो क्या होते हैं, पतले होते हैं, नीचे से क्या होते जाते हैं, आपके मोटे होते जाते हैं। ठीक है, इस तरह से उनकी शेप होती है। और फिर यहाँ तक उनका लीफ होके यहाँ पे उनका क्या हो जाता है, स्टेम हो जाता है। जैसे आपका आप प्लांट अपनी फिगर में देख सकते हैं। ओके, इसके बाद कहते हैं आपको ट्रीज कॉनिकल शेप के होते हैं, इनकी लीफ होती है, इनकी बॉडी में अडेप्टेशंस और क्या होते हैं कि जो इन माउंटेन्स प्लांट्स की जो लीफ होती है वो कैसे शेप की होती है, निडल लाइक शेप की होती है। कैसे शेप की होती है, निडल लाइक शेप होती है। ठीक है, बहुत पतली होती है और बहुत मोटी। ठीक है, आपकी सुई की तरह क्या होती है, पतली पतली होती है। ठीक है, आपको वहां से कैसे पता चलेगा निडल लाइक शेप किस लिए है, कि जैसे स्नोफॉल होता है, इस शेप से क्या होगा, स्नोफॉल उनकी बॉडी पे रह नहीं पाएगी, वो क्या होगी, नीचे स्लिप हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से वो क्या हो जाएगी, स्लिप हो जाएगी, जिससे वो पेड़ आपका गलेगा नहीं। ठीक है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। उनकी लीफ की शेप कैसी है, निडल, तो उसके ऊपर आइस आपकी स्टोर नहीं रहती। ठीक है, इसलिए उनकी शेप कैसी होती है, निडल शेप होते हैं। आ गया। जो आपके माउंटेन रीजन्स पे जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी पे क्या होती है बेटा, थिक लेयर ऑफ हेयर होती है। क्या होती है, थिक लेयर ऑफ हेयर। थिक लेयर ऑफ हेयर किस लिए होती है, कि वो अपने आप को ठंड से बचा सके। जैसे इसके लिए एग्जांपल मैं आपको बता सकती हूँ, पोलर बियर, लेपर्ड, याक, इनकी बॉडी पे क्या होती है, इनकी स्किन की लेयर, फैट की जो स्किन की लेयर होती है वो भी क्या होती है, आपकी मोटी होती है। देन इनकी बॉडी पे क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, डेंस हेयर्स होते हैं। शिप हो गए आपके। ठीक है, इनकी बॉडी पे डेंस लेयर ऑफ आपकी हेयर होते हैं, जो इनको क्या करते हैं, कोल्ड से बचा के रखते हैं। आगे बात समझ में। ये अपनी बॉडी में क्या करते हैं, इस तरह से अडेप्टेशंस लेके आते हैं सरवाइव करने के लिए। अब आपके पास नेक्स्ट आपको कहता है
यहाँ पे ग्रासलैंड, टेरेस्ट्रियल आपको हैबिटेट्स की बात कर रहा था, फॉरेस्ट की जगह यहाँ पे फॉरेस्ट के एक और नाम से दिया गया है, ये क्या आपका ग्रासलैंड। ओके, अब आपको ग्रासलैंड को एक्सप्लेन करना है, तो मैं आपको यहाँ पे करते हैं हम ग्रासलैंड को आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे बेटा, कि जो आपके फॉरेस्ट रीजन्स होते हैं उनको आप ग्रासलैंड्स बोल रहे हो। ओके, इसके बाद इन रीजन्स में मोस्टली आपके टू टाइप के एडेप्टेशंस होती हैं। किस तरह से, यहाँ पे आपके एनिमल्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, प्रे एंड प्रीडेटर। ओके, प्रे एंड प्रीडेटर। प्रे क्या होते हैं बेटा, वीक एनिमल्स आपके, क्या होते हैं वीक एनिमल्स, जो मोस्टली आपके जो आपके डेंजरस एनिमल्स होते हैं, एज लाइक लोइन, रैबिट होता है लोइन के, ठीक है, इस तरह से उनका क्या हो जाए, शिकार हो जाए। जो वीक एनिमल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं आप, प्रे बोलते हो, जिनका शिकार हो जाता है, जिनकी हंटिंग हो जाती है। प्रेडेटर क्या होते हैं आपके, वो एनिमल्स होते हैं जो शिकार करते हैं, एज लाइक अ स्ट्रॉन्ग एनिमल्स। क्या होते हैं आपके, लेपर्ड हो गया, लोइन हो गया, ये क्या होते हैं आपके प्रेडेटर्स होते हैं। ओके, प्रेडेटर्स ईट द प्रे। प्रेडेटर्स अपने, ये कह सकते हैं ये शिकार है, ये शिकारी है। ओके, ये आपका हंटिंग में आपका यूज होता है, ये हंटर्स होते हैं। इतनी बात आ गई समझ में। ग्रासलैंड में वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, ये प्रे क्या करते हैं, मोस्टली स्मॉल एनिमल्स से, ये कह सकते हो ग्रास से अपना फूड बनाते हैं, इनको प्रेडेटर्स खाते हैं। ठीक है, इस तरह से उनकी वो क्या होता है, बॉडी में बैलेंस बना रहता है, उनको फूड मिलता है, लाइफ साइकिल चलती है ना, कि आपके जो एनिमल्स वीक एनिमल्स थे, जैसे आपका डियर होता है, उसको लोइन क्या करता है, ईट कर लेता है, इसी रीजन से। ओके, उनकी मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं और इनके पास कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं बेटा। वो फीचर्स कैसे होते हैं, इनकी बॉडी, इनके प्रे क्या करते हैं मोस्टली आपके बचने के लिए, इनकी बॉडी की शेप या बोल सकते हो कलर, अपने जैसे सराउंडिंग में रहते हैं उसी कलर की अपनी बॉडी को ऐसे दिखाना को चाहते हैं कि हम यहाँ पे है ही नहीं, अपने आप को क्या करते हैं, ये छुपा के रखते हैं, हिडन रहते हैं, वो हाइड करके रखते हैं अपने आप को, किसके लिए, प्रीडेटर से बचने के लिए। ओके, ऐसे ही आपके प्रीडेटर्स में जैसे लॉयन हो गया, इनके भी अभाव क्या होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स के जो हंटर होते हैं, शिकारी जो शेर को भी पकड़ते हैं, वो भी क्या करता है, लॉयन भी, उसका कलर येलोइश जैसा आपका होता है, उस तरह से केसरी कलर जो होता है आपका, वो अपने ग्रास के अंदर, ड्राई जो आपकी ग्रास होती है उसके अंदर अपने आप को कवर रखता है, जिससे उसकी सेफ्टी हो सके, उसको वो दूर से दिखाई ना दे, उसका आप शिकार ना कर सके। ये उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है अपने आप को सेफ रखने के लिए। आ गई बात समझ में। ये किन हैबिटेट्स की बात की थी हमने, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स की बात की थी। नाउ वी डील विद द एक्वेटिक हैबिटेट्स। आप किन के बारे में डील करेंगे, आप एक्वेटिक हैबिटेट्स के बारे में डील करेंगे। बेटा एक्वेटिक हैबिटेट्स आप टू टाइप से डिवाइड कर सकते हो। एक आपका साल्टी वाटर होता है, एज लाइक इन ओशन, जैसे आपका ओशंस में होता है। ओके, देन यू डिवाइड इन फ्रेश वाटर, एज लाइक इन ponds, river and lakes. According to this, categories of animals and plants are also different. ये नहीं है कि पानी है तो एक चीज आपकी दोनों क्लाइमेट्स में ग्रो होती है, अलग अलग क्लाइमेट्स में अलग अलग तरह से रहते हैं। जैसे ओशंस में आपको मोस्टली क्या मिलते हैं, डॉल्फिन्स मिलती हैं, वेल्स मिलती हैं, ऑक्टोपस मिलते हैं। इस तरह से क्या होता है, आपके काफी वेरियस क्या होते हैं, आपके एनिमल्स होते हैं। फ्रेश वाटर में आपको क्या मिलती है, फिश मिलती है, फ्रॉग होता है। इस तरह से आपको फ्रेश वाटर में आपको क्या मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं। अब आपको कहता क्या है यहाँ पे, कि जो ओशंस वाले जो एनिमल्स होते हैं आपके, ये प्लांट्स होते हैं। ओशन के जो प्लांट्स होते हैं वो आपको जैसे कहते हैं ना कि सी बायोडाइवर्सिटी होती है, समुद्र के अंदर भी जो लैंड होती है नीचे, वहां पे क्या करते हैं, काफी टाइप के ग्रास हो गए, काफी टाइप के प्लांट्स ग्रो करते हैं। ओके, फिर उसके बाद कहते हैं जो एनिमल्स है वो ब्रीथिंग कैसे करते हैं, वो ब्रीथिंग मोस्टली किस फिनोमिना से करते हैं, वो ब्रीथिंग गिल्स के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू करते हैं, गिल्स के। उनके यहाँ पे गले में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, जो वाटर को, जैसे फिश होती है वाटर को एंट्री कराती है, उससे जो उसमें जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वो अपनी बॉडी में ले लेती है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में फिर क्या कर देती है, वापस डिजोल्व कर देती है। इस प्रोसेस से वो क्या करती है, ब्रीथिंग करती है गिल्स के थ्रू। बट जैसे डॉल्फिन्स हो गई, ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस का वेट बहुत हैवी होता है, वो स्विम नहीं कर सकता, तो वो अपने आप को क्या करता है,
सी बेड पे, अपना जो सबसे डाउन जो आपकी कह सकते हो लैंड होती है सी के अंदर, वहां पे अपने आप को सेटल रखता है ऑक्टोपस। डॉल्फिन्स वगैरह आपकी कैसे ब्रीथिंग करती है? ब्लो होल से। कैसे करती है वो? ब्लो होल से। डॉल्फिन्स कैसे ब्रीथिंग करती है? ब्लो होल से। उनका जो माउथ होता है, माउथ के ऊपर क्या होते हैं? नोज। आप ये बोल सकते हैं, नोज बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं? ब्लो होल्स। वहां पे क्या होते हैं? होल्स होते हैं। उनके थ्रू क्या करती है वो? ब्रीथिंग करती है। आगे बात समझ में? ये आपका क्या था एक्वेटिक में? ओशंस के केस। फ्रॉग का केस कहते हो, फ्रॉग दोनों प्रोसेस होता है बेटा, वो लंग्स का भी यूज करता है और गिल्स का भी यूज करता है। जब वो छोटा होता है तो वो मोस्टली गिल्स का यूज करता है, ठीक है, टैडपोल फॉर्मेट में। उसके बाद वो लंग्स का भी यूज करने लग जाते हैं। तो फ्रॉग है आपका, वो कैसा केस है आपका? एक्वेटिक हैबिटेट्स में, आपका फ्रेश वाटर के अंदर। फ्रेश वाटर में काफी तरह के प्लांट्स होते हैं आपके, फिक्स प्लांट्स भी होते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है, सबमर्ज प्लांट भी होते हैं। फिक्स प्लांट जैसे आपका क्या हो गया? लोटस हो गया। लोटस आपका क्या है? फिक्स प्लांट है, उसकी पोजीशन क्या होती है? वाटर में चेंज नहीं होती। फ्लोटिंग प्लांट्स जैसे आपके डकवीड्स हो गए। फ्लोटिंग प्लांट्स के लिए क्या कहते हैं आपको? डकवीड्स। एग्जाम्पल है प्लांट का डकवीड हो गया। ये क्या होता है? सरफेस पे फ्लोट होता रहता है। उसके बाद कह सकते हो आप सबमर्ज्ड प्लांट्स या अंडर वाटर प्लांट्स। उनका एग्जांपल आप ये ले सकते हो, पॉन्डवीड ले सकते हो, कैटग्रास ले सकते हो। ये क्या है? उनके एग्जांपल्स हैं किसके? अंडर वाटर के। ये फ्लोटिंग प्लांट्स। और जो फिक्स होते हैं, फिक्स प्लांट्स के आपके एग्जांपल्स क्या होते हैं? जैसे लोटस हो गया, ओके, वाटर लिली हो गया। ये क्या आपके फिक्स प्लांट्स होते हैं। इस तरह से आप क्या करते हो? प्लांट्स की कैटेगरी डिवाइड करते हो, एनिमल्स की कैटेगरी डिवाइड करते हो। यहाँ पे भी काफी अडेप्टेशन से करते हैं अपने बॉडी को उसी के अकॉर्डिंग। जैसे लोटस होता है, वो वाटर में फ्लोट करने के लिए क्या कैटेगरी करते हैं? वहाँ पे उसके जो लीफ होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत थिक होते हैं और वैक्सी होते हैं, वैक्सी नेचर के, मतलब इनके ऊपर पानी आपका रुकता नहीं है, जिस वजह से डिप्लीट नहीं हो पाते, ये गल नहीं पाते, ठीक है। इनका जो स्टेम होता है वो हमेशा होलो रहता है, खाली रहता है, जिससे हैवी ना हो, फ्लोट कर पाए। काफी इनकी एडेप्टेशंस होती है इस तरह से, जो एडेप्टेशंस यहाँ पे लेते हैं। आगे स्टूडेंट समझ में, ये क्या थे आपके हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग कि एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो अपने सर्वाइवल में, अपने हैबिटेट्स में रहने के लिए क्या क्या एडेप्टेशंस करते हैं, ये आपने पढ़ लिया है, ठीक है। ये आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट टाइम वी डील अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स या प्लांट्स बोल दो या हैबिटेट्स बोल दो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।